ये है दिल्ली का मैदान। जोरों पर है चुनाव प्रचार के बीच घमासान। जो तय है वो है तारीख। 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान। बाकी सब बातें पैदा कर रही हैं कन्फ्यूजन। सभी अपना ताकत लगा रहे हैं। देखो केजरीवाल अपनी जोर लगा रहा है। हाँ। वो अपना लगा रहा है, ये अपना लगा रहे हैं कि अभी कुछ पता नहीं पेट में क्या है उनके दिल में क्या है किसी के, ये नहीं पता। दिल्ली वाले दिल वाले हैं, लेकिन इस बार वो दिल की बातें समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसमें हैरानी कैसी? राहुल गांधी लोकसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ थे। हरियाणा चुनाव में भी वो चाहते थे कि केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के साथ आ जाए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। दिल्ली के इसी मैदान में राहुल गांधी जब विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार प्रचार करने उतरे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को एक जैसा और एक साथ बताते नजर आए। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। केजरीवाल ने 13 जनवरी को राहुल गांधी को जवाब देने से परहेज किया, लेकिन 28 जनवरी को उनसे रहा नहीं गया। आम आदमी पार्टी ने यह तस्वीर पोस्ट की जिसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते दिख रहे हैं और सवाल किया, यह रिश्ता क्या कहलाता है? केजरीवाल जब जेल गए और उनकी पार्टी ने दिल्ली में रैली की थी, तब उनकी पत्नी सुनीता कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ ही बैठी थीं। लेकिन अब केजरीवाल ने राहुल गांधी से सवाल किया है कि आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के बहनोई हैं। केजरीवाल के इल्जाम को सीरियस समझकर एक चैनल के एक रिपोर्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल भी कर लिया, क्या दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वाकई तालमेल है? पार्टी ही कांग्रेस की खिलाफत करने के लिए हुआ। हम कभी कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति नहीं कर सकते, हमारे गहरे मतभेद। बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा कभी केजरीवाल के साथी थे, उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री थे। अब वो कह रहे हैं कि सेटिंग तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, वो भी मुसलमानों के वोट पाने के लिए। मुसलमानों के वोट को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सेटिंग है। राहुल गांधी और केजरीवाल में सेटिंग है, मुसलमानों का वोट ना बटे। इसी के लिए कभी राहुल गांधी अपनी रैली कैंसिल कर रहे हैं, कभी केजरीवाल कहीं पे कमजोर उम्मीदवार उतार रहे हैं। ये दोनों केवल मुसलमानों के वोट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और फिक्स इन लोगों के बीच में फिक्स मैच है, जहां पर आम आदमी पार्टी को एक तरफ मुसलमान का वोट जाए या कांग्रेस को किसी सीट पे एक तरफ जाए, लेकिन मुसलमानों के वोट को ना बटे। इसके लिए राहुल गांधी और केजरीवाल कोशिश। दिल्ली के चुनाव पर करीबी नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे संकेत दिख रहे हैं जो सामान्य महसूस नहीं होते। बीच में राहुल गांधी ने जो जिस तरीके से 2 अपनी रैलियां रद्द की, उसका मैसेज भी ये जाता है कि ये उधर फिर WWF शुरू हो गया है, दिखावे की चीज़ें हैं। कांग्रेस बहुत गंभीरता से नहीं लड़ रही, हालांकि देवेंद्र यादव ने बहुत कोशिश की है कि कांग्रेस में कुछ जान फूंक सकें। सवाल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति को लेकर भी उठ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लेट स्टार्ट किया है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देर से शुरू हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी मैं कोई बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना, लेकिन आज की डेट में तो ये दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो फ्री के चक्कर में हो या जो कुछ भी हो, वो आगे दिखाई। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी आगे है, ये बात वो वोटर भी महसूस कर रहा है जो नेताओं और विश्लेषकों को सुनता तो है, लेकिन समझ अपने हिसाब से बनाता है। तो अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी सर अपने तरफ से जी तोड़ लगा रखे हैं और जीतेंगे तो जरूर। भाजपा चाहे कांग्रेस, ये दोनों सिर्फ लड़ रही है, पर सरकार आपकी ही बनेगी 100% सर। सीट घट रही है, केजरीवाल आ रहे हैं। और आज
इन तीनों पार्टियों की ओर से दनादन फेंके जा रहे इल्जामों से कंफ्यूज कई लोग सवाल करते हैं, दावा करते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी या तो आम आदमी पार्टी की नकल कर रहे हैं या फिर उसके सत्ता में लौट आने का रास्ता बना रहे हैं। जो इनकी पॉलिसी है उसको इन दोनों पार्टियों ने फॉलो की है। पहले कहते थे फ्री फ्री फ्री, इन्होंने फ्री 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 लगा दिया सर सारे। तो इसलिए केजरीवाल की जो पॉलिसी है वो उन्हीं के मतलब पॉलिसी पे कांग्रेस और भाजपा दोनों चल रही है।